वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम करवाएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास 12, 15 एंड 21 गिवन है। तो पहले इसी को करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सभी के हमने क्या करने, पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 12, 15 एंड 21 तीन को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से हो जाएगा 6 पर चला जाएगा, फिर 6 2 से हो जाएगा 3 पर चला जाएगा, फिर 3 1 जा 3। 15 के निकालो, 15 3 की टेबल में आएगा डायरेक्ट 5 पर, फिर 5 1 जा 5। 21 के क्या हो जाएंगे, 3 की टेबल में आता है 21, 7 पे जाएगा, फिर 7 1 जा 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 इक्वल्स टू में, 15 इक्वल्स टू में और 21 इक्वल्स टू में। तो देखो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 15 लिखेंगे 3 इंटू में 5 इंटू में 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 21 के क्या आए हैं, 3 इंटू में 7 इंटू में 1। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो तीनों में कॉमन है उसी को हम लिखेंगे। तो तीनों में कॉमन देखो आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 तीनों में कॉमन है और एक 1 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 1 यानी कि 3। एचसीएफ आ गया आपको समझ में, कैसे आ गया 3। अब एलसीएम देखो, जो कॉमन आया है उसको लिख लो और बाकी के जो बच गए उन सभी को लिख दो। तो इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और इंटू में 7। तो एलसीएम यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आ जाएगा 420। तो एलसीएम और एचसीएफ आपके पास आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, 17, 23 और 29 तीनों ही आपके पास ये कैसे नंबर हैं, देखो ये खुद के अलावा किसी से नहीं जाएंगे। 23 भी 23 से ही जाएगा, 17 भी 17 से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके फैक्टर लिखते हैं, 17 इंटू में 1 और 15 के हो जाएंगे, सॉरी 15 है 23 है, 23 के हो जाएंगे 23 इंटू में 1 और 29 के हो जाएंगे 29 इंटू में 1। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा। अब तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, बाकी जो बच गए उन सभी की मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू में 17 इंटू में 23 इंटू में 29, इन तीनों के आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में है 8। तो 8 के निकालते हैं, पहले 2 की टेबल में चला जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 4 भी 2 की टेबल में चला जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब 9 के देखो, 9 की से डिविजन हो जाएगा 3 से, 3 3 जा, फिर 3 1 जा, कोई दिक्कत नहीं। 25 5 की टेबल में आएगा, 5 5 जा और फिर 5 1 जा। अब तीनों को यहाँ पर लिखते हैं 8, 9 और क्या है आपके पास 25 है। 8 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और 9 के क्या आए हैं, 3 इंटू में 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। और 5 क्या है, 25 क्या है, 5 इंटू में 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, नहीं है, तो 1 तो होगा ही, आपको पता है। इंटू में 1 करो या ना करो, 1 तो होगा ही यहाँ पर। इंटू में 1 इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी की प्रोडक्ट 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। तो ज़्यादा बार आया होता है उसी को हम लेते हैं 1800। यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ आपके पास 1 आ गया। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। आई आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।